सृष्टि पांडे और इस बुलेटिन में सहयोगी अनामिका पांडे और प्रगति मौजूद हैं, लेकिन बात हम करेंगे पीडीपी के नेता इल्तिजा मुफ्ती की। आपको बता दें, जय श्री राम के नारे को लेकर एक बड़ा ही विवादित बयान इनकी ओर से दिया गया है। इनका मानना है कि जय श्री राम अब राम राज्य के लिए यह नारा नहीं लगाया जाता है, बल्कि किसी की मॉब लिंचिंग करनी होती है तब इस नारे का इस्तेमाल किया जाता है। ये विवादित टिप्पणी के बाद लगातार बीजेपी हमलावर है और सवाल पूछ रही है इन नेताओं से कि तुष्टीकरण की राजनीति करना क्या इतना जरूरी है कि बार बार चाहे वो राम हो या फिर सनातन हो उस पर हमला किया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। Spoken about Hindutva, no words when it comes to the atrocity. No, I'm not heckling you. I'm just asking you question. हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग पीडीपी की लीडर ने किया है वो ठीक नहीं है। सनातन को गाली देना सेक्युलरिज्म है और सनातन की बात करना कम्युनिज्म है। देश में सनातन को लेकर दो तरह की सियासी विचारधारा खड़ी हो गई है। एक तरफ एनडीए है जो सनातन को सर आंखों पर रखकर सियासत कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इंडी गठबंधन के नेता हैं जो लगातार अलग अलग मुद्दों की आड़ लेकर सनातन पर ही प्रहार करते हैं। राहुल गांधी को तो आपने सुना ही है हिंदुत्व पर सवाल उठाते हुए। और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में मस्जिदों के सर्वे को लेकर भड़काऊ बयान दिया था। अब महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी हिंदुत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बीन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल। इल्तिजा मुफ्ती यही नहीं रुकी, उन्होंने अपनी मां महबूबा मुफ्ती से एक कदम और आगे निकलते हुए हिंदुत्व को बीमारी तक बता दिया। हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा इंडी की कोई पहली ऐसी नेता नहीं है जिन्होंने हिंदुत्व पर इस तरह के बयान दिए हों। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी इंडी के कई नेताओं ने हिंदुत्व पर हमले किए थे। हिंदू धर्म को डेंगू और मलेरिया तक कह चुके हैं। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा के हिंदुत्व विरोधी बयान पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी नेताओं ने इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। भगवान श्री राम जी के बारे में जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग पीडीपी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने किया है वो ठीक नहीं है। राजनीति में आप का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन किसी को गाली गिलोच नहीं दे सकते। उन्हें इस बात को लेकर माफी मांगनी चाहिए। इल्तिजा मुफ्ती के हिंदुत्व विरोधी बयान पर साधु संतों में भी नाराजगी देखी जा रही है। कल की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इल्तिजा को हिंदुत्व के बारे में सोच समझकर बोलने की चेतावनी दी है। आप इस देश को अपना नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि जो राम को अपना नहीं समझ रहा है, जो राम का सम्मान नहीं कर रहा है, जो भगवान श्री राम का नाम अदब से नहीं ले रहा है, वो इस देश को भी नहीं समझ सकता है। भगवान श्री राम का अपमान करना भारत का अपमान करना है। इल्तिजा मुफ्ती अभी राजनीति में नई हैं, उन्हें बहुत आगे जाना है। मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा, उन्हें सलाह भी दूंगा कि भगवान श्री राम का नाम अदब से लें। बहरहाल पीडीपी जब से राजनीति में आई है भड़काऊ सियासत के बल पर ही अपना अस्तित्व खड़ा किया है। महबूबा के दर्जनों ऐसे बयान हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या बेटी भी अपनी मां के रास्ते पर चलकर ही पीडीपी की गाड़ी को आगे बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।
रिपब्लिक भारत। और गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जम्मू से सीधे जुड़ रहे हैं, रुख कर लेते हैं। गुरसिमरन, अब इल्तिजा मुफ्ती ऐसे बयान दे रही हैं, राहुल गांधी हिंदुत्व को लेकर बयान देते रहे हैं, तमिलनाडु से भी हमने ऐसी बातें सुनी है, सनातन को लेकर कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जब आपने बात करने की कोशिश की तो टालती भी नजर आई। देखिए, महबूबा मुफ्ती या फिर इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से जो ये बयान लगातार आ रहे थे, उनमें एक फ़र्क आप देखिए सबसे पहले था कि आज जो एक रेड लाइन इल्तिजा मुफ्ती ने क्रॉस की है, इससे पहले कभी जम्मू कश्मीर की राजनीति में खासतौर पर नहीं की गई, कि जिस तरह से उन्हें कहा गया कि भगवान राम को जो है सिर झुका देना चाहिए शर्म में, और हिंदुत्व जो है वो जो है कहीं ना कहीं एक बीमारी है। इस तरह की राजनीति में भाषा का इस्तेमाल इससे पहले नहीं होता था, तो कहीं ना कहीं एक निम्न स्तर पर जम्मू कश्मीर की राजनीति पहुँची है, और यही बात जो है बाकी राजनीतिक दल भी कह रहे हैं। देखिए, किसी के अपना किसी विषय को लेकर विभिन्न राय हो सकती है, लेकिन जिस तरह से एक निम्न स्तर पर राजनीति पहुंची और धर्म को जो है, और जो धर्म है, जो भगवान है, उनको बीच में लाया गया, कहीं ना कहीं उससे भाजपा भी नाराज हो और लोग भी कहीं ना कहीं नाराज हैं। इस तरह की राजनीति से देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए इस तरह की राजनीति एक निम्न स्तर की राजनीति होती है, और वही आज महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती करती नजर आई। जब हमने उनसे पूछना चाहा तो उनके पास जवाब नहीं था, हालांकि टाल मटोल जरूर करती दिखी। कभी उन्होंने कहा कि आप एम्बुश कर रहे हैं, कभी हैकल कर रहे हैं, लेकिन वो निम्न राजनीति पर जो है वो पहुंची और उस तरह का बयान दिया गया जो कहीं ना कहीं अब विपक्षी दल भी उस पर निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल, और जैसे बयान दिए हैं आज इल्तिजा मुफ्ती ने, उसके बाद तमाम सत्ता पक्ष के नेता इल्तिजा मुफ्ती समेत पीडीपी पर हमलावर हैं, सवाल पूछ रहे हैं। अब तो पश्चिम बंगाल से भी आवाज उठने लगी है। धन्यवाद आपका गुरसिमरन इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि कोशिश भले की गई इल्तिजा मुफ्ती से बात करने की, लेकिन वो सीधे सीधे कैमरे से भागती नजर आई, क्योंकि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। एक और अहम खबर के लिए रुख करते हैं प्रगति का। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और बताएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब दंगाइयों और कट्टरपंथियों का डीएनए एक बताया तो अखिलेश यादव को दर्द होना ही था। उन्होंने सीएम योगी से डीएनए बताने को कह दिया। अब बीजेपी नेता अब्बास की तरफ से योगी के डीएनए की व्याख्या करते हुए बयान दिया गया। कहा कि योगी जी का डीएनए दंगाइयों की कुटाई वाला है, और इस तरीके का बयान उनकी तरफ से दिया गया। आखिर पूरा मामला क्या है, क्या कुछ कहा गया, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। बांग्लादेश हिंसा और संभल विवाद को लेकर डीएनए वाले बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। डीएनए विवाद में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी भी कूद पड़े हैं। नकवी ने योगी के डीएनए का फॉर्मूला बताया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने